जुलाई 2019 का एक दिन है। कल्पना करें, आप आराम से चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के मिशन कंट्रोल में बैठे कॉफी पी रहे हो। हर तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स और मॉनिटर हैं। U22 रोवर जो मून पर है उसको आज के लिए बंद करने का समय आ गया है। इससे वो रिचार्ज हो सकेगा और दिन के समय के बढ़ते तापमान से सुरक्षित रह सकेगा। अचानक एक साइंटिस्ट जो बेहद हैरान परेशान है भागा भागा आता है। उसकी सांस तेज है। हांफते हांफते वो कहता है, हमें मून पर कुछ मिल गया है। आपको कुछ समझ नहीं आता। कुछ पलों बाद जब उसकी सांस नॉर्मल होती है तो वो कहता है, हमें मून की डार्क साइड की तरफ कुछ मिल गया है। मैंने जो U22 ने वीडियोस भेजे उनको ध्यान से देखा और कुछ अनोखा पाया है। ये बात आपको हैरान कर देती है। मून की डार्क साइड पर भेजा गया U22 सबसे पहला रोवर है। इसको वहां घूमते हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। आखिर इसने क्या ढूंढ निकाला होगा? क्या कोई नया जीवन, एलियंस, कोई UFO के टुकड़े? वैसे भी ये कई लोग मानते हैं कि मून की डार्क साइड पे एलियंस रहते हैं। आपके मन में अनेकों सवाल दौड़ रहे हैं कि तभी साइंटिस्ट कहता है कि वो अनोखी चीज एक हरे रंग का जेल जैसा पदार्थ है। ये बात हैरान कर देने वाली है क्योंकि मून तो इतना ठंडा है और वहां पर वातावरण भी नहीं है। वहां जेल जैसा पदार्थ कैसे मिल सकता है? आप और आकलन करने के लिए एक्सपर्ट्स को बुलाते हो और हाँ, चाइना स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े अफसरों को भी सूचना देना जरूरी है। काम शुरू हो जाता है। 7 दिसंबर 2018 को चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने चांगी 4 स्पेसक्राफ्ट छोड़ा था, जिसके अंदर था U22 नाम का रोवर। इरादा था कि मून के दूसरी तरफ के हालातों को ठीक से समझा जाए। जैसा हम सब जानते हैं, मून का सिर्फ एक ही भाग धरती से दिखता है। जितनी देर में मून अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है उतनी ही देर में ये धरती के चारों तरफ भी एक चक्कर खत्म कर पाता है। इसका कारण है धरती की ग्रेविटी। इससे हमेशा मून का एक ही चेहरा धरती के सामने रहता है, चाहे आप इसे कहीं से भी देख लें। इसको टाइडल लॉकिंग भी कहा जाता है। मून का दूसरा चेहरा, इसको डार्क साइड ऑफ मून भी कहते हैं, ये धरती से नहीं दिखता। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहाँ अंधेरा है। इस पर सूरज की रोशनी तो बराबर पड़ती है, पर क्योंकि हमें ये धरती से नहीं दिखता इसलिए इसको डार्क साइड ऑफ द मून भी कहा जाता है। ये चेहरा साइंटिस्ट और स्पेस के जानकारों के लिए भी एक पहेली ही था, क्योंकि ये हम धरती से देख नहीं सकते। इसको हमेशा से ही रहस्यमय माना गया। हमें दूसरी साइड की फोटो आदि तो कई दशकों पहले ही मिलनी शुरू हो गई थी। यहाँ तक कि पिछले साल छोड़े गए चंद्रयान 2 ने भी हमें यहाँ की तस्वीरें भेजी थी, पर अभी तक यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग कोई नहीं कर पाया था। उसका कारण था मून के दूसरी तरफ जाने पर स्पेसक्राफ्ट और धरती के बीच मून आ जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट से हमारा संपर्क टूट जाएगा और सॉफ्ट लैंडिंग के फेल होने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। इस समस्या को हल करने के लिए सैटेलाइट्स की मदद ली गई। ये उस एंगल पर स्पेस में रखी गई जिससे चांगी 4 से संपर्क बना रहे। आखिर 3 जनवरी 2019 को चांगी 4 मून के उस भाग पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला यान बन गया। इसके अंदर से निकला U22 मून के डार्क साइड पर चलने वाला पहला रोवर भी बन गया। 140 किलोग्राम वजनी और 6 पहियों से चलने वाले इस रोवर ने साइंटिस्ट को कुछ नया खोज निकालने की आशा बंधा दी थी। मिशन कंट्रोल रूम में वापस लौटते हैं। U22 ने ऐसी क्या फोटो भेजी है जिससे सब हैरान हैं। इसको आप चाइनीज अफसरों और साइंटिस्ट के साथ ध्यान से देखते हो। U22 जिस जगह पर है, ये स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट जो कि क्रेटर वॉन कारमान कहलाती है, उसके पास ही है। U22 को आप सिग्नल भेजते हो और वो बाकी तस्वीरों के साथ नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम से खींची गई तस्वीरें भी भेजता है, जिससे आपको इस पदार्थ के केमिकल कॉम्पोजिशन का ठीक से पता चल सके। आप इस पदार्थ की हर तरह से जांच करते हो। ये गहरे हरे रंग का चमचमाता हुआ सा पदार्थ है। ऐसा लगता है जैसे ये पिघला हुआ कांच हो। इसमें थोड़ी मेटेलिक चमक भी है। शायद ये एक ऑब्सिडियन पत्थर है जो धरती पर वॉल्केनोज के फटने से निकले लावा से बनते हैं। पर मून पर तो वॉल्केनोज है ही नहीं। हम जानते हैं कि मून एक बेहद ठंडा स्पेस ऑब्जेक्ट है जिसमें वॉल्केनोज अरबों साल पहले ही फटकर ठंडे पड़ गए थे। तो ये ऑब्सिडियन नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न ये है कि मून की दूसरी तरफ ये चमचमाता पदार्थ आ कैसे गया? आप सिर्फ एक ही संभावना सोच सकते हो। स्पेस से कोई मीटियोर तेजी से आया और मून से टकरा गया। इससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकली, जैसा कि कोई न्यूक्लियर धमाका हुआ हो। धरती पर भी जब न्यूक्लियर विस्फोट किए जाते हैं तो पत्थर बेहद गर्म होकर एक ट्रिनिटाइट नाम का पदार्थ बना देते हैं। शायद ये भी ऐसा ही कोई पदार्थ है। मून पर क्योंकि कोई वातावरण नहीं है, स्पेस से आते हुए पत्थर की स्पीड बहुत तेज रही होगी।
इसका मतलब ये हरा पदार्थ कोई जेल आदि नहीं बल्कि एक पत्थर है जो किसी मीटियोर के टकराने से बना है। हुआ ये होगा कि बहुत तेजी से आता हुआ मीटियोर जब मून से टकराया होगा तो उससे निकली ऊर्जा इतनी ज्यादा होगी कि उसने पत्थर को कॉम्प्रेस और इतना गर्म कर दिया होगा कि ऐसे पत्थर का केमिकल स्ट्रक्चर ही बदल गया होगा। जब वो पिघला हुआ पत्थर ठंडा हुआ तो मिनरल्स ऐसे जुड़ गए होंगे कि ठंडा हुआ पत्थर एक कांच जैसा लगता होगा। तो इस राज का हल तो मिल गया है, आप निश्चिंत हो सकते हो। ये थी पिछले 1 साल से जुड़े एक रहस्य की कहानी। पर मून बहुत सारे ऐसे और भी रहस्य समेटे हुए है। ध्यान रहे, U22 की खोज कोई पहली नहीं है। अपोलो 17 के एस्ट्रोनॉट हैरिसन श्मिट ने 1972 में अपनी लैंडिंग साइट के पास ऑरेंज रंग की मिट्टी ढूंढ निकाली थी। उस समय इसको लेकर काफी एक्साइटमेंट हुई थी। इसने सबको सोच में डाल दिया था। साइंटिस्ट की रिसर्च में पता चला कि ये उन वॉल्केनो की राख है जो 3.64 अरब साल पहले फट कर ठंडे हो चुके हैं। उस समय मून पर बहुत सारे वॉल्केनोस थे जो तब से अब तक ठंडे पड़ चुके हैं। पर मून की डार्क साइड के राज गहरे हैं। यहाँ साउथ पोल एल्टकेन बेसिन नाम का एक बेहद बड़ा क्रेटर है। 2500 किलोमीटर के डायमीटर और 8.2 किलोमीटर गहरा ये क्रेटर सोलर सिस्टम का शायद सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्रेटर है। की गई रिसर्च के आधार पर हम आज जानते हैं कि 200 किलोमीटर बड़ा मीटियोर इससे कभी टकराया था जिससे ये बना। ये माना जाता है कि इस क्रेटर की सतह से लाए गए सैंपल्स को बारीकी से जांचने से हमें मून की सतह और इसके भीतरी रचना को लेकर बड़ी जानकारी मिल सकती है। साइंटिस्ट ये मानते हैं कि मून की डार्क साइड रेडियो टेलीस्कोप रखने के लिए बहुत सही जगह है। इसका कारण ये है कि मून का जो भाग धरती की तरफ रहता है उस पर धरती से निकले रेडियो ट्रांसमिशन मिलते रहते हैं जो इंटरफेरेंस कर सकते हैं। पर मून पर बड़ा टेलीस्कोप जाकर रखना इतना आसान नहीं। मून पर जो धूल है जिसे लूनर डस्ट भी कहते हैं वो बहुत बारीक है। ये उपकरणों में खराबी ला सकती है। यही नहीं, मून पर सोलर फ्लेयर से बचने की सुरक्षा भी नहीं है। उसके लिए भी तैयारी करनी जरूरी है। इसके अलावा मून के डार्क साइड पर सोलर विंड्स के कारण एक ऐसी चीज है जो धरती पर ज्यादा नहीं है, वो है हीलियम 3। हीलियम 3 न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में एनर्जी के सोर्स के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। मून पर यह धरती से कहीं ज्यादा मात्रा में है। कई लोग जो मून पर इंसान का बेस बनाने की बात करते हैं वो हीलियम 3 के होने को इसका प्रमुख कारण मानते हैं। ये मून के डार्क साइड में बहुत ज्यादा मात्रा में है क्योंकि मून का वो हिस्सा जो धरती की तरफ रहता है धरती के बीच में आने से काफी बार सोलर फ्लेयर को झेलने से बच जाता है। दोस्तों, क्या आपने उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को सुना है जिसमें यह साबित किया गया है कि इंसान कभी मून पर गया ही नहीं? अगर आपको उस पर वीडियो देखना हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके सुझाव मुझे हमेशा प्रेरणा देते रहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। जल्दी मिलते हैं एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।